एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये थर्सडे का दिन है, दोपहर के बज गए हैं ठीक 2। अभी अभी भागती हुई गई हूँ, बच्चों को लेकर आई हूँ स्कूल से और यहाँ पर कर रही हूँ पैकिंग। और पता है क्या, अचानक से हम लोगों का प्लान बना है कि हम लोग जो है 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। अपने गांव आपने देखा होगा, और सुबह से ही मैं इनको बोल रही थी कि चलते चलते, लेकिन ना कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चों की छुट्टी की वजह से। और अभी 2 दिन की बच्चों की छुट्टी है, ये जो अभी वीकेंड आ रहा है, तो हमने कहा चलो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, तो इन छुट्टियों में कहीं घूम के आते हैं। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है क्योंकि गाँव दूर है, पहुँचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हमारा टारगेट है कि हम 3 बजे तक जो है यहाँ से निकल जाए। कोई पैकिंग नहीं करके रखी थी ना, तो जल्दीबाजी में मैं बस यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे और रखनी है, बाकी बस अब बच्चों को तैयार करूँगी, वो खुद से ही तैयार हो जाएंगे। वो देखो कैसे देख रहे हैं दरवाजे के पीछे से छुप के हैरी पॉटर। तो बस फटाफट से पहले पैकिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ठीक 3 बज चुके हैं और फाइनली मैंने 3 बजे तक सारी पैकिंग कर ली और अब हम लोग निकल चुके हैं। बच्चों को ना बहुत अच्छा सरप्राइज मिला क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं था। जैसे ही ये स्कूल के बस से उतरे, मैंने इन्हें बताया कि हम लोग गांव जा रहे हैं। कैसा फील हुआ तुम्हें, बताओगे? बहुत अच्छा। तो वीकेंड था ना, अभी कल की छुट्टी है बच्चों की, अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद फिर सैटरडे ऑफ है, फिर संडे भी ऑफ है। तो हमें ये 3 दिन मिल गए हैं, तो हमने कहा चलो घूम के आते। गाँव से अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती है। तो अभी हमें टाइम लगेगा, मतलब 4-5 घंटे तो हम लोगों को लग जाएंगे पहुंचने में। बट हम लोग लेट इसलिए निकले क्योंकि अभी ना दिन बड़े हो गए हैं, तो कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी नहीं। वरना सर्दियों का दिन होता ना तो फिर बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो फिर हम लोग शायद इस टाइम पे निकलते भी नहीं। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हमारा गाँव का सफ़र शुरू हो गया है, आपको लेकर चलते हैं गाँव। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए स्नैक्स ले लिए ताकि ये रास्ते में हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी 5-10 मिनट के रास्ता भी नहीं होगा और ये बोलने लग जाएंगे हम लोगों को भूख लग गई है। तो ये इनका हमेशा का रहता है, इसलिए हमने जल्दी से यहीं से स्नैक्स भी उठा लिए। अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, अभी सिर्फ हमें गाड़ी में डीजल डलाना है और उसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे। ठीक है ना, अब मत बोलना, ठीक है? चलो, ये लो कुरकुरा वेदांश, ये कुरकुरा, ये नहीं कुरकुरे नहीं है ये, और ये कोल्ड ड्रिंक वंशिका। पौने 8 बज चुके हैं और हम लोग अब पहुँचे कोटद्वार में। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। यहाँ से अभी हमें चढ़नी है गांव की चढ़ाई और वहाँ पर पहुँचने में हमें करीब 1 घंटा आराम से लगेगा। और ना पता क्या है कि इस टाइम पे ना, मतलब जब हम पहुँचेंगे ना गांव में तो हो चुके होंगे, क्योंकि गांव का आपको पता ही है, लोग जल्दी जल्दी खाना वाना खा के जल्दी सो जाते हैं। तो हमें ना चढ़ाई से नीचे उतरना है, बीच में जंगल है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बच्चों के साथ होता ही है ना। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया पहुँचने में क्योंकि हम लोग लेट ही निकले थे। पर चलो, अब हम निकले हैं, रास्ते तो पहुंचेंगे ही। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत सामान हमें खरीदना है क्योंकि घर जाके मैं खाना भी बनाऊंगी। हम लोग जा रहे थे और मुझे ना अभी तक डर लग रहा है। हमें ना 2 बाइक वालों ने रोका, 8:30 बजे का टाइम है और उन्होंने बोला कि आगे 3 बाघ बैठे हुए इकट्ठे, वो भी तो हमें बैकअप दे दो क्योंकि वो बाइक में और हम लोग गाड़ी में। बस भगवान से दुआ है कि ठीक ठाक हम लोग घर तक पहुंच जाए। रात को आए हुए और अभी दिखाती हूँ मैं, अगर दिख गए तो ठीक है। चलिए, कोई भरोसा नहीं है इनका भी वैसे। कहाँ है? इनसे क्या डर लगेगा, हमारे पास तो गाड़ी है यार। ऐसे लग तो नहीं रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के ही। उनको गाड़ी ले आनी चाहिए। कौन से बैंड पे बोल रहे हैं? नीचे कैसे उतरेंगे? गाड़ी का बैकअप आया हुआ है ना अभी। अरे पीछे भी गाड़ी चल रही है, सही है। काफी दूर तक कवर किया है, कोई बाघ वाघ नहीं दिखा। अब हमें नहीं पता कि वो बाइक वाले झूठ बोल रहे थे क्योंकि फिर उनसे पीछे एक और गाड़ी भी आ गई थी, या सच में उन्हें दिखा हो सकता है कि उस टाइम पे रहा हो जब वो दोनों अकेले आ रहे हो। फिर बाघ जानवर है, एक जगह तो रहेगा नहीं। बट तब से ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी हमें गांव में जाना है ना, और गांव में नीचे उतरना है। वहाँ पर भी पूरा जंगल है और वहाँ पर भी रहता है बाघों का खतरा। तो आज तो हम आ गए रात को, लेकिन
आगे मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी कि हम लोग ऐसे रात को आए, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आगे आएंगे भी ना हाँ। 4:30। अगर हम लोगों के साथ कोई होता ना, वैसे हम पहले भी आए इतनी लेट, 9:30 पौने 10 तक भी पहुंचे, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन आज हम 4 ही हैं सिर्फ, तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी आगे आ गए उन लोगों से, वो लोग काफ़ी पीछे छूट गए फिलहाल के लिए। हम लोग अपने गांव पहुंचने ही वाले हैं, मतलब अभी 9:05 हो रहे हैं। और नीचे जाने में तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, तो हमने ना चाची जी को बुला लिया है, तो वो बोल रही हैं कि हम आ जाएंगे ऊपर, अभी देखते हैं। तो गांव में ना किसी को डर नहीं लगता है, मतलब उनको आदत हो जाती है। हमें तो बहुत डर लग रहा था भाई, और हमें डाउट हो रहा था ना उन बंदों पे, लेकिन वो शायद ठीक बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बाघ दिख जाए, लेकिन दिखा नहीं, है ना। मेरे को डर लग रहा था। वंशिका को डर लग रहा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, विदांश को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि दिख जाए तो अच्छा है, और मैं चाह रही थी कि ना दिखे तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पर चलो ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो पहुँच गए ना, पहुँचने वाले हैं। चलिए, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर में, डरते डराते। चाची जी आ गई थी हम लोगों को लेने के लिए, तो बस उनके सहारे हम लोग आ गए हैं। और जैसा हम छोड़ के गए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पैक करके गए थे, और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पैक कर दी थी। और किचन भी एज इट इज़ है, जैसे हम छोड़ के गए थे सारा सामान। तो चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 5-6 महीने तो हम लोगों को हो गए। देखिए इसमें धूल, ये देखो। तो ये साफ़ करूँगी, और मैं अब जल्दी से दाल चावल बनाने वाली हूँ। खाना बनाने से पहले ना मैं यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि करीब 4-5 महीने हो गए हैं, और वैसे तो जो है ना घर बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है। लेकिन गाँव में ना फिर भी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है अंदर, और अगर यही हाल शहरों का होता ना और 6 महीने तक घर बंद होता तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैस वगैरह क्लीन किया है, और उसके बाद बस यहाँ पर जो दाल है ना वो सबसे पहले मैं भिगा दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना जल्दी जल्दी से सारा खाना बनाना था। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका था, को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, भूख के साथ साथ सबको नींद भी बहुत आ रही थी। तो बस यहाँ पर दाल वॉश कर ली है मैंने। तो जी यहाँ पे मम्मी अभी गोभी कट कर रही है। देखिए, तो आज का हमारा जो डिनर है वो होगा दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी। ये जो आलू गोभी की सब्जी है ना, ये वंशिका के पापा के डिमांड पे है। तो अरहर की दाल बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे और कुछ ज़्यादा तो बना नहीं सकते। और इस टाइम पे गांव ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल शांति, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि सब लोग खाना वाना खा के सो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और मेरे ख्याल 10 बजने वाले होंगे अभी। तो बस हमने तो अभी शुरू ही किया है, और हमें तो सोते सोते आराम से 12 बज जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और उसके बाद इसको जल्दी से फ्राई कर देंगे। से तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, लेकिन जब भी अपने घर में आओ ना तो सारी थकान जो है ना वो छू मंतर हो जाती है। हम लोग 6 घंटे का ट्रैवल करके आए, उसके बाद भी मतलब मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैंने जो है सबके लिए खाना बनाया। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी से जो है ना सब्ज़ी फ्राई कर दी है, और आलू गोभी की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और सब्ज़ी बनाने का सबसे ईजी तरीका मुझे ये लगता है कि टमाटर उसमें बाद में डालो, क्योंकि आप पहले ही सब्ज़ी में टमाटर ऐड कर देते हैं ना, तो टमाटर जो है ना खटास की वजह से सब्ज़ी थोड़ा सा लेट बनती है। और अगर आपको सब्ज़ी जल्दी बनानी हो ना तो टमाटर सबसे लास्ट में ऐड करने चाहिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी सबसे पहले फ्राई की है, क्योंकि सब्ज़ी बनने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, और मैंने इसको ढक दिया है। इधर मैंने चावल जो है ना वो पतीले में चढ़ाए थे, क्योंकि प्रेशर कुकर मेरे पास एक ही था। वैसे तो मुझे ना ऐसे जो बड़ा बर्तन होता है ना उसमें चावल बनाने आते नहीं हैं, बट फिर भी जो है मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी। और जो तीसरा गैस था, मतलब तीसरा बर्नर था, उसमें मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल जो है ना वो बॉईल हो चुकी थी, बस मैंने जल्दी से यहाँ पर दाल का तड़का बनाया है, और ये देखिए दाल में लग चुका है तड़का। और अब हम लोग जल्दी से जो है ना खाना खा लेंगे। अच्छा, इस टाइम ना गाँव में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब शहरों की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, यहाँ से ही शांति तो रहती ही है, लेकिन शाम होते होते रात तक तो बहुत ही ज़्यादा शांति हो जाती है। तो बस इधर मैंने दोबारा जो है ना सब्ज़ी भी चेक कर ली है, तो सब्ज़ी भी जो है बन के बिल्कुल तैयार थी। और मैं ना यहाँ पर बच्चों का खाना लगा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को ही सबसे पहले भूख लगी थी। हम लोग तो सब्ज़ी में खाते, लेकिन बच्चों को सब्ज़ी चाहिए नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी है। खाना बन चुका है, और इन दोनों को ना भूख लग गई थी, तो बस जल्दी से ये लोग खाना खाएंगे और अब ये सो जाएंगे। खाना दे दिया क्योंकि बच्चों को नींद भी आ रही है,
और मज़ा आ रहा है खाना खाने में? अच्छा लग रहा है? अच्छा। और यहाँ पर बन गई है, और इसमें दाल है, इसमें बनाया है चावल, और इसमें बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। थोड़ा सा लेट हो गया, पर ये बर्तनों पे मजा आएगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने ना चूल्हे पे खाना बनाया था, तो ये बर्तन ऐसे ही काले काले हो रखे। तो चलो कोई बात नहीं, गांव में ऐसे ही मैनेज करते सारी चीज़ों को।